सम्यक सेवा क्या है, हम उसे कैसे कर सकते हैं। पूछा है सम्यक सेवा क्या है। किसी के कार्य में सहयोग करना सम्यक सेवा है। कोई भी आपसे आशा करता है या आपको लगता है कि इसको सहयोग करने से इसकी सहायता हो जाएगी, इसका कार्य सफल होगा, इसका उद्देश्य पूरा होगा, इसका भला होगा, इसका मंगल होगा, और आप सेवा का हाथ बढ़ाते हैं, सहयोग का हाथ बढ़ाते हैं, तो सम्यक सेवा है। महर्षि व्यास कहते हैं, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम। 18 पुराण में व्यास कहते हैं कि 2 ही बातें हमने कही है। क्या कहा है? परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। किसी की सेवा करना, किसी का परोपकार करना, किसी का हित करना, यही पुण्य है। और पापाय परपीडनम, और दूसरे को पीड़ा देना, दूसरे को कष्ट देना, दूसरे का जी दुखाना, यही पाप है। गोस्वामी तुलसीदास भी कहते हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, अब पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरे का भला करना, इसके समान कोई धर्म नहीं, पुण्य नहीं है। और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, दूसरे को पीड़ा देना, दूसरे को कष्ट देना, दूसरे के प्रति हिंसा करना, कहते हैं पर पीड़ा सम नहीं, इससे बढ़कर कोई नीचता नहीं, इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। इसके लिए कबीर साहब कहते हैं, तरवर सरवर संत जन और बरसता में। ये वृक्ष है, सरोवर है, जलागार है कोई, और संत जन और जितने भी संत हैं, और बरसता में, और ये बादल है। क्या करता है? परमार्थ के रथ के कारण चारों धरिया दे। ये चारों जो है, जो देह धारण करते हैं, इनका एक ही उद्देश्य होता है, परहित करना, परमार्थ करना, दूसरे के कार्य में सहयोग करना, दूसरे का भला करना, दूसरे का मंगल करना। तो अब आओ जानते हैं कि ये सम्यक सेवा कितने प्रकार की होती है। मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। पहला, संसार की सेवा। जो संसार के लोग हैं, जिनके तुम संपर्क में हो या संपर्क में नहीं भी हो, लेकिन तुमको पता चलता है किसी को किसी प्रकार का कष्ट है, और उनके कष्ट को दूर करने के लिए या उनके विकास के लिए अगर आप कुछ सहयोग करते हो, तो इसको कहेंगे संसार की सेवा या सांसारिक सेवा। दूसरा क्या है? गुरु की सेवा। अर्थात अब गुरु के कार्य में सहयोग करो, क्योंकि गुरु का कार्य बहुत बड़ा है। गुरु गोविंद का ही कार्य कर रहा है, गुरु गोविंद का ही एक्सटेंशन है। इसलिए गुरु के कार्य में सहयोग करो, ताकि अधिक से अधिक लोग आनंद की यात्रा पर, मंगल की यात्रा पर, प्रेम की यात्रा पर, उत्सव की यात्रा पर चल सके। तो सद्गुरु के कार्य में सहयोग देना गुरु की सेवा है। जिसके लिए पलटू दास कहते हैं, धुन आने जो गगन की सो मेरा गुरुदेव। लेकिन सभी गुरु होने के हकदार नहीं हैं। जो ओंकार का जानकार हो, जो ओंकार का न केवल ज्ञान कराए, बल्कि ओंकार तो एक शस्त्र है, उसका उपयोग कैसे करोगे, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। ओंकार को जान दिया तुमने और उसके उपयोग करने की विधि तुम्हें नहीं पता है, तो फिर अपने लिए एक आफत ही मोल ले रहे हो। जैसे कोई तलवार तो ले लिया, तलवार चलाना नहीं जानता है, उसने सीखा नहीं, और तलवार उल्टा पल्टा चला रहा है, तो फिर अपने ही स्वयं को ही घायल कर लेगा। तो वही कह रहे हैं पलटू साहब कि धुन आने जो गगन की सो मेरा उपदेश, सो मेरा गुरुदेव। कि जो गगन में गूंज हो रही है, तो उसके जो मर्म को, उसके भेद को जो मुझे बताता है, वो मेरा गुरु है। और सो मेरा गुरुदेव सेवा में करी हूँ वाकई। और मैं अपने गुरुदेव की सेवा करना चाहूँगा, गुरुदेव के कार्य को आगे बढ़ाना चाहूँगा। कहते हैं कि शब्द में है गलतान अवस्था ऐसी जागी। और गुरु की अवस्था क्या होती है? उस ओंकार में मिट जाता है, ओंकार से मिलकर ओंकार में लय हो जाता है, उसका वजूद मिट जाता है, उसका अहंकार पूरी तरह गल जाता है, और बच जाता है सिर्फ ओंकार। तो और तीसरे प्रकार की सेवा है प्रभु की सेवा।
गोविंद की सेवा अर्थात प्रभु के कार्य में सहयोग करना, जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, हम चाकर गोविंद के ठाकुर मेरा भारा। हम तो गोविंद के चाकर हैं, हम तो गोविंद के नौकर हैं, वो मेरा स्वामी है और ठाकुर मेरा भारा मामूली स्वामी नहीं है, बड़ा वजनदार स्वामी है। दूजा नाही और को ताका भाव करिए। और वैसे भी संसार में अगर जीना है किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, बस डरना है तो बस सच्चे स्वामी से, परमात्मा से, वो नाराज़ ना हो जाए। हम ऐसा कोई कार्य नहीं करें कि मेरा परमात्मा मुझसे रूठ जाए। गुरु सेवा महल पाइए। और अगर परमात्मा हमें प्राप्त होगा तो एक ही तरीका है, गुरु सेवा। गुरु सेवा से ही परमात्मा की मंजिल मिलती है। जग दूतर तरिए। और फिर तो ये जो संसार सागर है, ये जो भाव सागर है, इसको पार करना बड़ा आसान हो जाता है। जिसके लिए भीखा साहब कहते हैं, सेवक सेवकाईल है। सेवक या जो शिष्य है उसकी सराहना किस में है, जो कितने बढ़िया से लगन से निष्ठापूर्वक सेवा करता है। भाव भक्ति परवान। और जो भक्त होता है, जो शिष्य होता है और या परमात्मा का जन होता है, वो कितने भाव में डूबता है। बस वो भाव ही उसको ऊपर लेकर के जाता है, ऊपर की सीढ़ियों पर, ऊपर के सोपानों पर उसे चढ़ाता है। और सेवा को फल जोग है भक्त वश्य भगवान। और सेवा का परिणाम क्या होता है, वो भक्त हो जाता है और उस भक्त के वश में भगवान हो जाता है। अब सोचो कितनी बड़ी उपलब्धि सेवा की है। इसके लिए दादू साहब कहते हैं, मन मूर्खाते यूं ही जन्म गंवायो। अरे मन में मूर्ख, तो कौड़ी जमा करने में अपना पूरा जन्म, अपना पूरा जीवन तुमने गंवा दिया। ये धन पद प्रतिष्ठा, इन सांसारिक जो उपलब्धियां हैं, इसी में अपना तुमने समय गंवा दिया। साईं केरी सेवा न किन्हीं, तुमने गोविंद की सेवा नहीं की, गोविंद को प्रसन्न करने के लिए कुछ भी नहीं किया। यही कली काहे को आयो। फिर इस कली काल में जहाँ जीवन में दुख ही दुख है, तुम आए क्यों। अब हम जानते हैं कि इस प्रकार जो 3 प्रकार की सेवा करते हो, संसार की सेवा, गुरु की सेवा, गोविंद की सेवा, तो इस सेवा से फ़ायदा क्या, क्योंकि मन बनिया है। मन को जब तक बताओगे नहीं कि तो इससे फ़ायदा क्या है, तब तक मन, चूँकि उसकी बड़ी बुद्धि है, वो बिना फ़ायदे के कुछ काम नहीं करता है। तो आओ अपने अपने मन को समझाते हैं, बताते हैं कि ये सम्यक सेवा जब हम करेंगे, संसार की सेवा, गुरु की सेवा, गोविंद की सेवा, तो इससे हाथ में क्या लगेगा, उपलब्धि क्या होगी। तो कबीर साहब इसके लिए कहते हैं, जो सुख प्रभु गोविंद की सेवा, सो सुख राज न लइए। सच्चा सुख सेवा से मिलता है। परहित करो, किसी के लिए कुछ करो और फिर देखो कि मन कितना प्रसन्न होता है, चित्त कितना प्रसन्न होता है। तो अगर तुम गोविंद के लिए कुछ करते हो तो फिर कितना प्रसन्न होगा। जो सुख प्रभु गोविंद की सेवा, सो सुख राज न लइए। धन मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, राज मिल जाए, खजाना मिल जाए, वह भी उतना सुख नहीं देता जितना सेवा हमें सुख देती है। अब सवाल उठता है कि सम्यक सेवा कैसे करें, क्या करें, ये तो बता दिया, लेकिन कैसे करें। लोक मंगल के लिए कुछ करो, सब स्वार्थ के लिए ही मत करो, केवल अपने ही मत सोचो। कुछ लोक मंगल के लिए, लोगों की भलाई के लिए कुछ न कुछ करो। तो लोक मंगल के लिए कुछ करें, ज़रूरतमंद लोगों की मदद करें। जो भी आसपास हैं लोग ज़रूरतमंद हैं, उनके लिए कुछ करो। और गौतम बुद्ध भी कहा करते थे, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, कुछ करो। ऐसा कुछ करो कि अधिक से अधिक लोगों को फ़ायदा हो। सिर्फ अपने लिए मत सोचे। खुदगर्ज व्यक्ति जो है, एक स्वार्थी व्यक्ति है, वो परमात्मा को नहीं पा सकता, धार्मिकता के रास्ते में वो नहीं चल सकता। तो कुछ न कुछ लोक मंगल के लिए करो। फिर और क्या करो, गुरु के कार्य में सहयोग करो। जो भी गुरु क्या करता है, आध्यात्मिकता का प्रचार प्रसार करता है, तो तन मन धन से गुरु के कार्य को आगे बढ़ाने में सहयोग करो। ये गुरु की सेवा हो जाएगी। और फिर गोविंद की सेवा कैसे होगी कि गोविंद के कार्य में सहयोग करो। गोविंद का कार्य क्या है, जीव जंतुओं का पालन पोषण, ये गोविंद का कार्य है। तो तुम भी जीव जंतुओं के पालन पोषण के लिए कुछ तो करो।
जीव जंतुओं के खाने पीने की व्यवस्था करो। और लोग करते हैं। मैं 1991 में जब ब्रिटेन में था तो नवंबर का महीना था और हमने देखा कि अधिकतर अंग्रेज़ों ने अपने दरवाजे पर वो भुट्टा टांग के रखा है, मक्का टांग करके रखा है। मैंने सोचा कोई टोटका है, टोना टोटका ये लोग करते हैं, क्या बात है। मैंने एक अपने अंग्रेज़ मित्र से पूछा कि आज मैं देख रहा हूँ आजकल कुछ दिनों से कि सारे घरों में के बाहर ये भुट्टा टंगा हुआ रहता है, तो कोई टोना टोटका क्या करते हो तुम लोग? वो हंसने लगा। उन्होंने कहा नहीं, अब सर्दियाँ पड़ रही हैं और सब जगह बर्फ़ पड़ रही है और पानी के सारे स्रोत, खाने के सारे स्रोत अब ढक जाएंगे बर्फ़ से, तो हम लोग तो चलो मनुष्य हैं, अपना कहीं न कहीं से इकट्ठा कर लेते हैं खाने पीने का, लेकिन ये पंछी कहाँ से खाएंगे, पंछी कहाँ से पानी पिएंगे। तो करीब करीब हर घर में हम लोग ये भुट्टा टांग देते हैं कि कोई पंछी आएगा तो दाना चुगेगा, और पानी रख देते हैं ताकि वो पानी पी लेगा। मैं तो द्रवीभूत हो गया। मुझे लगा कि कितने करुणावान हैं लोग और कितने सेवा करते हैं। अब देखो वो गोविंद की सेवा है, ये गोविंद की सेवा है। जीव जंतु के लिए और कुछ नहीं करो तो चिड़ियों के लिए कोई दाना ही रख दो, पानी ही रख दो। चिड़ियों को पानी नहीं मिलता, बहुत सारे पंछी पानी के लिए तड़प तड़प के मर जाते हैं। तो गोविंद की ये सृष्टि है, इस सृष्टि को सत्यम शिवम सुंदरम की दिशा में करने के लिए कुछ तो करो, क्योंकि परमात्मा यही तो कर रहा है। इस सृष्टि को सत्यम शिवम सुंदरम बना रहा है, तो इस सृष्टि को थोड़ा और बेहतर हम कर जाए, यही गोविंद की सच्ची सेवा होगी। तो आज के सत्संग को हम यहीं विराम देते हैं। हरि ओम तत्सत।